हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू इंटेंशंस आप लोगों को लेकर। करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं उस पर्सन के जो आपके माइंड में है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है या जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, सिचुएशन चाहे उनके साथ आपकी करंटली जैसी भी चल रही है, देखते हैं उनके करंट इंटेंशंस आप लोगों को लेकर क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट इंटेंशंस। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड देन मैं वो ओरेकल यूज़ करूंगी। ओरेकल टैरोट, क्या है इंटेंशंस। ओके, वी हैव 9 of Cups, वी हैव चैरियट एंड वी हैव इट्स अ 6 of Swords। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9 6 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट ट्रू इंटेंशंस। व्यूअर्स के लिए उनके करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव द सन, नंबर 19, 10 and 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 19, नंबर 17 एंड नंबर 16, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। 19 एज भी हो सकती है। लियो स्टार साइन भी मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जैसे ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन की नज़र आप पे है। वी हैव 3 of Wands। इस टाइम मुझे आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी दिख रहा है, या तो यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है, अदरवाइज़ आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है। आप में से कोई एक हो सकता है अब्रॉड है या फिर फॉरेनर है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। या फिर कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी है, ये इंसान ट्रैवलर हो सकता है। वी हैव इट्स अ टेम्परेंस, नंबर 14 and 5 is also important। 35, 39, 37, 36 एंड 31 ये एज हो सकती है, एंड 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 14 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, यस। एंड 5 3 लाइफ पाथ नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। सेजिटेरियस एंड लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अदरवाइज बाकी स्टार साइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास हाई प्रिस्टिस की है। नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 20+ भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है, लाइक 29, 27, 26, 21, 23 एंड 25 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पाइसिस एंड कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, अदरवाइज सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो क्या है इंटेंशंस इस पर्सन की। मुझे लग रहा है आपके दरमियान या तो ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप लोगों का, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। दैट्स वाई आपका कनेक्शन कुछ अच्छे से या तो चल नहीं रहा, या फिर किसी तरह से आपके और इनके दरमियान चीज़ें हार्मनी में नहीं आई। लाइक एक होता है ना, एक कनेक्शन में बैलेंस रहना, दोनों लोगों के दरमियान सेम पेज पे होना, या एक दूसरे की बात को अच्छे से समझना। मुझे लग रहा है वो चीज़ की आपके इस कनेक्शन में हमेशा कहीं ना कहीं एक कमी सी आपको महसूस होती रही है, या फिर कमी रही है, जिस कमी को ये इंसान पूरा करना चाहते हैं ट्रैवल करके आके आपकी तरफ। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान अब जो है ना, इस पर्सन की इंटेंशंस है कि आपके दरमियान जो भी डिस्टेंस है ना, अब उसको ख़त्म कर दिया जाए और फाइनली कुछ ना कुछ आपकी तरफ मूव किया जाए। ट्रैवल करके ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, ताकि फ़िज़िकली आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के सामने हो, ताकि चीज़ें जो हैं आप दोनों के दरमियान एक अच्छे तरीके से चल सकें। एंड राइट नाउ मुझे लग रहा है विद द किंग ऑफ हैंड्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है। विद द 9 of Cups, यस, दिस पर्सन इज़ फील लाइक के आप लोग एक कंप्लीट पैकेज हो। यू गाइस हैव ईच एंड एवरीथिंग, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आउटर एंड इनर ब्यूटी दोनों आपके पास हैं। सो इस पर्सन की इंटेंशंस हैं कि आप लोगों की तरफ आएँ और अपनी सोल को सेटिस्फाइड कर पाएँ, बिकॉज इस पर्सन की ड्रीम और विश कम ट्रू आप लोग हो। सो ये अपनी सोल को सेटिस्फाई आप करना चाहते हैं। आप लोगों से जो भी डिस्टेंस ये पर्सन दूर है ना, डिस्टेंस की वजह से ये उस डिस्टेंस को ख़त्म करके आपके करीब आना चाहते हैं, और अपने आप को हैप्पी करने के लिए ये इंसान वो सब कुछ करना चाहते हैं जो इनको लगता है कि इनके लिए ज़रूरी है करना।
ठीक है, यहाँ तो ये इंसान कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का विजन टोटली मुझे क्लियर दिख रहा है। ये इंसान हो सकता है आपका किसी तरह से कोई लीडर है या फिर कोई बॉस हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हो सकता है जो आपको लीड कर रहे हैं। इस इंसान के अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम ज़रूर है, ईगो ज़रूर है, बट ये आपको पसंद बहुत करते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे अभी तक मुझे एक होता है ना लाइकनेस की एनर्जी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, आपको बहुत पसंद करते हैं। दैट्स वाई इन्होंने अपनी जो भी इनकी फीलिंग्स थी आपके लिए या जो भी इनकी इंटेंशन है वो भी आपसे इन्होंने छुपाई हुई हैं विद अ हाई प्रिस्टेस। अभी इन्होंने हाइड रखी हुई हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों से हिडन है, मिस्ट्री में है। एंड विद द सन ये इंसान उन सारी चीज़ों को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लाइक आपके सामने उन सब चीज़ों को रिवील करके। यहाँ पे आप देख सकते हो आइज़ ही आइज़ हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान की नज़र आप लोगों पे है। क्यों नज़र है? बिकॉज़ ये अपनी जो भी इन्होंने आपसे अभी तक छुपाया हुआ है, मिस्ट्री में रखा हुआ है अपने फीलिंग्स को, या ये कंट्रोल करके बैठे हुए थे अपनी फीलिंग्स को, फाइनली आपको अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ताकि एक्सप्रेस करके आपके साथ इनका एक अच्छा जो है वो पॉजिटिव और एक अच्छा सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके। ठीक है, बिकॉज ये इंसान इस कनेक्शन में डेफिनेटली सक्सेस चाहते हैं। दैट्स वाई वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं ताकि आपके साथ एक हार्मनी और बैलेंस्ड कनेक्शन को बना सकें। बट उसके लिए विद 3 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द चैरियट इनका ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रैवल करके ये बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड रियली वांट टू टॉक टू यू, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जो भी इनके दिल में आप लोगों को लेकर। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनको पता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट हो, बट स्टिल ये आपसे बातचीत करके इस सारी सिचुएशन को जो है ना वो एक तरह से एक हार्मनी और एक बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं। बट ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना काफ़ी टाइम से बड़े पेशेंटली जो है ना वेट कर रहे हैं आपकी तरफ ट्रैवल करके आने का। तो फाइनली अब ऐसे लग रहा है ट्रैवल ये पर्सन करना ही चाहते हैं ताकि चीज़ें आपके साथ जो है ना वो अच्छे से बन पाएँ। तो इंटेंशन बेसिकली दिख रही है जो मेन वो यही दिख रही है, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना। चीज़ें आपके दरमियान अच्छी नहीं चल रही तो उनको अच्छे तरीके से स्टार्ट करना, या अगर बुरी चल रही हैं तो उनको हील करना चाहते हैं। काम एंड कूल सिचुएशन आप दोनों के दरमियान क्रिएट करने की इस इंसान की इंटेंशन है आपसे बातचीत करके। बिकॉज ये इस टाइम के पर्सन जो है ना वो ठान चुके हैं कि इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है, बट कम्युनिकेशन तभी करनी है जब ये इंसान फिज़िकली आपके साथ होगा। बिकॉज अदरवाइज़ कम्युनिकेशन आपकी हमेशा मुझे लगता है मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। कम्युनिकेशन करने की जब भी ये पर्सन कोशिश करते हैं ना तो चीज़ें आप दोनों की ख़राब हो जाती हैं पहले से ज़्यादा। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस या तो ये बहुत जल्द मुझे लग रहा है फ्यूचर में ये इंसान आगे बढ़ेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और चीज़ों को फाइनली आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू इंटेंशंस? वी हैव इट्स अ बुकेट। यस, नंबर 9। ये इंसान जो भी है ना डेफिनेटली मैंने आपको जैसे बताया इस इंसान की इंटेंशन है कि सारी सिचुएशन को आपके साथ एक तरह से हैप्पीली क्रिएट करना। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे चीज़ें आप दोनों के दरमियान हैप्पीली हैं डिस्टेंस की वजह से। सिर्फ ये सारा जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना वो आपके लॉन्ग डिस्टेंस से हो रहा है। ट्रैवल फिजिकली मीटिंग नहीं हुई यहाँ तो आपकी कभी, अगर कभी हुई भी है तो अभी नहीं हो रही। फिज़िकली आप मिले नहीं हो अभी तक, काफ़ी टाइम हो गया मुझे लग रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे ये दिख रहा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें यूजुअली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन ये इंसान जो भी है ये आपको किसी तरह से स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। इनके इंटेंशंस यही हैं कि आपके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करें, आपके साथ प्लेजेंटली चीज़ों को क्रिएट करें। बिकॉज इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा चार्म है कि ये अपनी ज़िंदगी को बड़े खुशी से आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं, तो ये वो करना चाहते हैं। नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डबल 9 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्यों कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। वी हैव हाउस। ये इंसान जो भी है रियली वांट कि ये आपके साथ एक फ़ैमिली बनाए। बिकॉज इनको लगता है आपके साथ जो है ना एक सिक्योर, प्राइवेट और कंफर्टेबल फैमिली और घर बना सकता है ये पर्सन। सो इसकी इंटेंशन यही है कि आपको किसी तरह से स्पेशल फील करवाएं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ अगर ये पर्सन शादी कर लेते हैं या फिर किसी तरह से एक बिल्कुल स्टेबल और एक कमिटेड कनेक्शन बना लेते हैं ना तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। और जो चीज़ें इस टाइम इन पर्सन की लाइफ में अनप्लेजेंट है ना वो बहुत अच्छे तरीके से प्लेजेंट हो जाएंगी। तो ये कंफर्टेबल खुद को फील करवाने के लिए आपके साथ घर बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फिर के नेम के लेटर में कहीं ना कहीं इनिशियल हो सकता है इंपॉर्टेंट। एरिस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, तो इस पर्सन को एक चार्म है आप लोगों के साथ आगे चीज़ों को बड़े अच्छे से सिक्योर करने का। नाउ लेट्स सी मोर, क्या है इंटेंशंस पर्सन ऑन योर माइंड?
इंटेंशंस क्या हैं उनकी व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। बट इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन है, इनके अंदर एक पैशन है, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। वी हैव इट्स अ स्टॉर्क या क्यू अगेन रिपीट हो रहा है, मुझे लगता है हो सकता है आप दोनों के नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से स्टार्ट हो सकता है। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपके साथ अपनी लाइफ की ना एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट उसके लिए इनकी इंटेंशन यही है कि सबसे पहले आपकी तरफ मूवमेंट करें, क्योंकि चीज़ें इनको लगता है तभी चेंज हो पाएंगी आपके दरमियान जो डिस्टेंस ख़त्म हो पाएगा। डिस्टेंस का यहाँ पे मेन जो है ना इशू भाई यहाँ पे आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। इनको लगता है उसके लिए आना पड़ेगा तभी चीज़ें जो है ना आप दोनों के दरमियान ट्रांसफॉर्म हो सकेंगी। इनकी इंटेंशन यही है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, ख़ुद एक्शन लेके आपकी तरफ और चीज़ों को एक नए सिरे से स्टार्ट करें, और फाइनली तभी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो पाएंगी आपके दरमियान। अदरवाइज़ यहाँ पे कभी भी आपका रिश्ता ना तो सही से चल पाएगा, और अगर है ही नहीं है तो बन भी नहीं कभी पाएगा, इनको ये लगता है। तो इनकी इंटेंशन यही है कि ये चीज़ों को चेंज करें, खुद फिजिकली कोई ना कोई मूवमेंट लेकर फ्लैक्सिबिलिटी के साथ अब ट्रांसफॉर्म करें इन सब सिचुएशन को। ये एनर्जी आ रही है। 17 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 8 मैंने जैसे आपको बताया लाइफ पाथ नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वन मोर कार्ड, ओके वी हैव इट्स अ एंकर। नंबर 9, 999 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है, एंड यहाँ पे मुझे 88 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ अब सब सिचुएशन को स्टेबल करना चाहते हैं, सेटल डाउन करना चाहते हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो कनेक्शन को बिल्डअप करें। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप इस इंसान के साथ थ्रू वर्क मिले हो, या फिर आपका वर्किंग और प्रोफेशन सेम है, तो आप प्रोफेशनली अभी चीज़ों आपकी चल रही हैं इस इंसान के साथ, लेकिन ये जो है ना इनके इंटेंशन है कि आपके साथ ना प्राइवेटली जो है वो कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाएं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान आपको अपने घर वालों से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, अपनी फैमिली वालों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक आपको नहीं करवाया इंट्रोड्यूस, या बिकॉज ये चाहते हैं कि अब जो भी चीज़ों की सिचुएशन चल रही है ना उसको चेंज ये खुद करें, बिकॉज ड्यूरेशन इनको लगता है बढ़ती जा रही है। जितना जल्दी ये चाह रहे हैं ना चीज़ें ठीक हो जाएं या फिर किसी तरह से स्टार्ट हो जाएं आपके दरमियान, तो ये उन चीज़ों को ज़्यादा डिले नहीं आप करने चाह रहे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो एक स्टेबल और एक सेटल डाउन करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को आप लोगों के साथ, ताकि एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो आपके साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग बन पाए। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ऑरेकल्स पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट ट्रू इंटेंशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट ट्रू इंटेंशंस व्यूअर्स के लिए क्या है। मूव फॉरवर्ड, जैसे ये बार बार बात आ रही है यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है, ये आगे बढ़ना चाहता है ये इंसान। इनके इंटेंशन यही है कि आगे बढ़ें ये, यस जिस तरह से भी सिचुएशन आपके दरमियान रुकी हुई है ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस इन्वॉल्व है आपके दरमियान, ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे, यस। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी है, भी नंबर 10 है, ये भी नंबर 10 है। नंबर 11 स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो दिस पर्सन रियली फील कि इनको ना अब आगे फाइनली मूव करना पड़ेगा। तो जो करंट इनके इंटेंशंस दिख रहे हैं ना वो यही हैं आपकी तरफ आगे कोई ना कोई कदम बढ़ाने के, आपकी तरफ आगे बढ़ने के। वी हैव गाइडेंस इज़ गोल्डन। हो सकता है ये इंसान किसी से कोई गाइडेंस भी ले रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये इससे गाइडेंस लेंगे तो वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और हो सकता है कुछ अच्छे आइडियाज़ इनके माइंड में ना हो तो कोई और इनको गाइडेंस ऐसी दे सकता है जिससे इनके आइडियाज़ इनको कोई अच्छे मिल सकते हैं। वी हैव रिलैक्स, ये सिचुएशन को काम डाउन करना चाहते हैं जो भी आपके दरमियान चल रही है उसको, ताकि अच्छी सी सिचुएशन क्रिएट हो सके विद एम्ब्रेस फ्रेंडशिप। यस मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है या तो अभी आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आपके साथ पहले एक अच्छी फ्रेंडशिप बनाएं, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएं, ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग लेवल होना किसी भी सिचुएशन में किसी भी कनेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यही चीज़ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, आपका मेंटल लेवल नहीं है सेम, या मिल नहीं रहा, मैचअप नहीं हो रहा, तो फिर सिचुएशन किसी के साथ भी आपकी अच्छी नहीं बन पाएगी, चाहे वो किस तरह का भी रिश्ता क्यों ना हो, किसी के साथ भी। तो इनको लगता है कि सबसे पहले ना इनके इंटेंशन यही है कि आपके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप बनाएं। अगर ऑलरेडी अच्छा फ्रेंडशिप है और बीच में डिस्टेंस की वजह से कोई सिचुएशन यहाँ पे इशू क्रिएट कर रही है, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ ना अच्छे तरीके से एक फ्रेंड्स की तरह ना बातचीत करें आपस में, फिर जाके आगे फर्दर जो कनेक्शन है उसमें इन्वॉल्व हों या एंटर करें उस चीज़ में, ठीक है। सो 27 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। 42 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है।
नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 6 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 2 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है एंड यस मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो ये सारी सिचुएशन जो भी आपके दरमियान है ना, हो सकता है ये किसी की गाइडेंस ले रहे हैं क्योंकि इनको लगता है गाइडेंस काफ़ी इनके लिए हेल्प कर सकती है, इनको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है उस गाइडेंस से। और चीज़ें हो सकता है जिस तरह से इनको नहीं अभी समझ आती किसी चीज़ की रिलैक्स करने की, तो दूसरा कोई ऐसी अच्छी गाइडेंस दे सकता है कि इनको वहाँ से चीज़ें काम डाउन करने में ज़्यादा सब कुछ ईजी रह सकता है। यस सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे रिलैक्स का कार्ड है, बट यहाँ पे 1 मिनट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्टोरियल की यहाँ पे एक इन 2 लोग हैं और आराम से रिलैक्स होकर बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये इंसान रिलैक्स होकर आपसे ना बातचीत करना चाहते हैं एक एज अ फ्रेंड, ताकि इजीली वो आपको अपने दिल की बात कह सकें। और फिर इनको लगता है अगर वो दिल की अपनी कोई बात इजीली आपको बोल पाएंगे ना, तभी सिचुएशन आपके और इनके दरमियान एक रिलैक्स और काम डाउन हो सकती है, जो अभी शायद हो सकता है नहीं चल रही। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।